ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके सामने रिलेटिव मोशन इन 2D पे एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल के थ्रू हम पूरा कॉन्सेप्ट एक बार और अच्छे से समझ लेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रिलेटिव मोशन इन 2D, तो वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ईजी लगेगा। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। सवाल को अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? अ कार इज़ गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट एट 8 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक। टू अ पैसेंजर इन कार अ ट्रेन अपीयर्स टू बी मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 15 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुने, कोई पैसेंजर है कार में, ठीक है, उसने किसी ट्रेन को देखा, तो वो ट्रेन उसको कैसे चलती हुई नज़र आ रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में चलती हुई नज़र आ रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, नज़र आ रही है उसको। एक्चुअल में चल रही है क्या? नहीं। वही हमसे पूछ रहा है, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी तो कुछ और है, लेकिन कार के अंदर जो पैसेंजर है, जो उस कार के अंदर जो पैसेंजर है वो जब ट्रेन को देख रहा है तो उसको ट्रेन इस स्पीड से चलती हुई नज़र आ रही है। यानी हमें सिचुएशन तो समझ में आ गई कि कार की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट में है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार। जो ऑब्जर्वर कार के अंदर है उसको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं। देखो, कार की वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन ईस्ट है तो हम आई कैप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो इस तरफ चल रही है कार, तो हम आई कैप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कार की वेलोसिटी होगी 8 आई कैप। ये 15 मीटर पर सेकंड क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार। तो हमें गिवन क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। मैंने आपको बताया था ये ऑब्जर्वर होता है हमारा, जो बाद में लिखा होता है, वो हमें कितना गिवन है? 15 जे कैप। 15 जे कैप। जे कैप किस लिए? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में उसको चलती हुई नज़र आ रही है। हमें एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है का ट्रेन की। डियर स्टूडेंट, वी नीड टू फाइंड वी टी वैक्टर इस पूरी प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें देखो अच्छे से पता है कि वी टी सी अगर आपको दे रखा है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? वी टी सी कितना होगा? वी टी माइनस वी सी, यही होता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें गिवन है? वी टी सी गिवन है, इसमें कितना? 15 जे कैप इज इक्वल टू वी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी सी कितना है? 8 आई कैप। हमें वी टी फाइंड आउट करना था, इसको हम इधर ले आते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 15 जे कैप, दिस इज वी टी। तो वेक्टर फॉर्म में तो हमें ट्रेन की वेलोसिटी मिल गई। मैग्नीट्यूड अगर हम इसका जानना चाहें कितनी स्पीड है एक्चुअल, तो हम कर सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, सोल्व कर लोगे 289 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 17 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड हो गई। एक्चुअल में ट्रेन 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। वेलोसिटी बोलें तो ये रही 8 आई प्लस 15 जे। नाउ डायरेक्शन उसकी बात करें, क्योंकि हमें ऑप्शन में डायरेक्शन के साथ भी दिए जा सकते हैं, तो डायरेक्शन भी निकालना में आना चाहिए। देखो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो किधर आ रही है? 8 आई प्लस 15 जे, तो किधर होगा? देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ये वेक्टर हमारा ऐसे बनेगा यहाँ पे, ये 8,15, ठीक है, ये 8 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ये 8 है, ये 15 है, ये हो गया बेटा थीटा। तो कितना हुआ? थीटा कितना हो जाएगा? देखो tan थीटा को लिख सकते हैं हम 15/8, तो थीटा हमें निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 15/8। डायरेक्शन देना मैंने आपको सिखा रखा है। ये एंगल मेज़र किया है हमने यहाँ से, ये किस तरफ मेज़र किया? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो हम इसको लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हम
मैंने आपको बताया था ना वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतने डिग्री घूमना है हमें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो उसको लिखते हैं ऐसे हम tan इनवर्स 15/8 नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब नॉर्थ की तरफ घूमना है ईस्ट से। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ये देखो एंगल आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये पूरा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस प्रॉब्लम को। इसी से मिलती जुलती एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, तब तक आप इसको लिख लें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और है हमारे सामने। मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज करी है और प्रॉब्लम वो की वही है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर आंसर देखना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा कैसे क्वेश्चन है, चलिए वापस करते हैं इसको। अ मैन इज़ मूविंग इन हिज कार विद स्पीड ऑफ 10 km/h ड्यू ईस्ट। मैन जो है वो 10 km/h की स्पीड से जा रहा है अपनी कार में, तो हम इसके लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार इज 10 I कैप। अ ट्रेन अपीयर्स टू हिम मूविंग अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। उसको एक ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में चलती हुई लग रही है, अपीयर हो रही है, एक्चुअल में नहीं चल रही है, उसको लग रही है। तो कितनी स्पीड से, 10√3 से। तो उसको जो लग रहा है वो ये लग रहा है, उसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिखाई दे रही है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो वो उसको दिखाई दे रही है 10√3 J कैप। ओके, एक्चुअल वेलोसिटी पूछी जा रही है ट्रेन की, वापस हमें VT फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है, तो चलिए VTC इज इक्वल टू VT माइनस VC। ये हमें गिवन है 10√3 J कैप इज इक्वल टू VT, ये हमें फाइंड आउट करना है, माइनस VC इज 10 I कैप। ये इधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो 10 I कैप प्लस 10√3 J कैप, ये हो गया VT वेक्टर। ठीक है, ये तो VT वेक्टर हो गया। और क्या चीज़ें हैं, स्पीड आपसे पूछ लेता अगर मैं, स्पीड का मतलब होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो वो भी हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। VT मैग्नीट्यूड में कितना होगा, 10² प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 100 प्लस 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और √3 का 3, तो 300 हो जाएगा। 400 मतलब 20 km/h। ये स्पीड हो गई, ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब रही बात डायरेक्शन की, वो भी हम निकाल लेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, ये I कैप ये J कैप, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देते हैं। देखो हमारा वेक्टर किधर आ रहा है, 10 I कैप 10√3 J कैप, 10, 10√3 दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा वेक्टर यहाँ पे कहीं होगा 10, 10√3। ये हमारा वेक्टर आ गया VT। अब ये एंगल निकाल सकते हैं इजीली, ये कितना होगा, ये अपॉन ये tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 10√3 अपॉन 10, दैट इज √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कितने एंगल पे होती है, 60 पे होती है, तो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री ये वाला एंगल है, तो हम किधर घूमे, ईस्ट से घूमे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ घूमे ईस्ट से, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हम लिखेंगे। ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आया समझ में। चलिए, ऑप्शन में अगर ये नहीं दे रखा और ये वाला दे रखा हो ना, ये तो ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा हो और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दे रखा हो तो वो करेक्ट है हमारा। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं ना इस वेक्टर को, दो तरीके से लिख सकते हैं, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप देखोगे ऑप्शन में तो हमारा वाला है ही नहीं, तो थोड़ा सा हमें चेक जरूर करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसको आप लिखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।